वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने एक नई सीरीज शुरू कर रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले समझेंगे कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मतलब है कि अगर एक लाइन है हमारे पास और सारे के सारे पॉइंट्स उसी लाइन पे आ रहे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट्स लेट इट बी ए बी एंड सी, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो समझ लेना कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर कहीं ये लाइन टेढ़ी आ रही है ऐसे करके और ये तीन पॉइंट्स ऐसे करके आ रहे हैं कहीं, तो ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे। अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो वो बन जाएंगे कोलिनियर। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। तो अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। लेट इट बी। आइए बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर जैसे ही हमने देखा कि पहला पॉइंट था 1 और 5, ध्यान से देखो, ये जो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है 1 और 5। सेकंड 2 और 3, ये देखिए ये 2 और 3 है। और इसी तरह थर्ड वन पॉइंट है -2 -11, यो यहाँ कहीं बन रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन्स को मीट कराते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑल द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो स्टूडेंट्स, आगे जाके यही कोलिनियर वाले क्वेश्चन हमें आगे आएंगे और वो पूछेंगे ऐसे करके। तो वो अभी तो हमने वो कंसेप्ट पढ़ना है कि क्या, जैसे सपोज करिए ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, या यही ऐसा ही लिख रखा हो। सपोज करिए उन्होंने लिख रखा है 1 5 ए पॉइंट है, इसी तरह 2 3 बी पॉइंट है, और थर्ड वन पूछ रखा हो उन्होंने इसी तरह -2 -11। लेकिन हमने वहाँ पे ग्राफ बना के नहीं निकालना है, यानी कि विदाउट ग्राफ की मदद से हमने बनाना है, बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं? अभी तो हमने बताया ये, इसको ग्राफिकली बताया, बट अगर हम क्वेश्चन में ग्राफिकली उसने पूछा ही नहीं है तो कैसे? तो याद रखना, अगर तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो इट मीन ट्रायंगल का कोई एरिया बनेगा। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि अभी हम अगले कंसेप्ट में सीखेंगे। तो वहाँ पे इस, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाए करके, तो वो जो पॉइंट्स, अगर तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके अगर हमारे पास जो एरिया 0 के बराबर आ जाएगा तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर वो कहीं ना कहीं को ट्राइंगल का एरिया बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इट मीन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट नहीं बनेंगे। तो हालांकि ये तो कंसेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो ये जस्ट एक आइडिया देना था कि कोलिनियर शब्द हमें आगे जाके भी पढ़ने को मिलेगा। कोलिनियर आई थिंक सो आपको आप क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पॉइंट है क्यू 0 1 इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम पी 5 -3 एंड आर x एंड 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये जो x की वैल्यू हमें निकालनी है, और साथ में आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू आर एंड पी आर। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक लाइन है और उस पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है और एक पॉइंट Q है। तो P के भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, Q के भी दे रखे हैं और R के भी दे रखे हैं, लेकिन R में X कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है और इसी X को हमें निकालना है। बट कंडीशन क्या बोलती है कि जो PQ का जो डिस्टेंस है, इसी तरह QR का डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है। वही लिखा, और अभी अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था डिस्टेंस फार्मूला निकाले, उसी को यूज़ करते हुए हमने पहले पी और क्यू का डिस्टेंस निकाला, फिर आर एंड क्यू का डिस्टेंस, हमारे दोनों सेम थे तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब आप भली भांति जानते हो
कि रूट रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है +-4। अब यही वैल्यू हमने x की यहाँ पे पुट कर दी है। अब नेक्स्ट उसने पूछा था कि QR का डिस्टेंस कितना और PR का डिस्टेंस कितना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, QR का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अब 4 का स्क्वायर कैसे आया देखिए ध्यान से, x हमारा कितना था 4, तो इसमें से 0 माइनस किया तो 4 में से 0 माइनस किया तो आंसर क्या आया, हमारे पास 4 ही आया, 4 का स्क्वायर बना। इसी तरह 6 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 5 का स्क्वायर। अब आप बड़ी बात ही जाते हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 16 और 25 कितने बन गए 41। इट मीन जो क्यू आर है हमारा, ये जो क्यू आर हमारा आ रहा है, इसकी दूरी कितनी है, रूट में 41। ठीक है, आ जाओ आप नेक्स्ट पी आर। अब पी आर कितना था हमारा, देखो ध्यान से यहाँ से, अब ये 4 है, 4 में से 5 गए तो कितना आया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह 6 में से 3 माइनस करा था तो अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 81, 81 और 1 82। हमारे पास पी आर का डिस्टेंस कितना आ गया, ये जो पी आर है पूरा हमारे पास कितना आ गया वो 82। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 71 and 35। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ पे पॉइंट दे रखा है 71 और 35, और इसके बीच में कहीं कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, जो कैसा है, जो इक्विडिस्टेंट है। कहाँ से, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच में बराबर दूरी पे। अब वो रिलेशन ढूंढ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक्स वाई तो है नहीं है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और उसी से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखिए, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से डायग्राम बना ली। लेट इट बी पॉइंट ए और बी मान लिया मैंने, ए मेरा 71 है और बी मेरा 35, और बीच में कहीं पॉइंट पी है जो दोनों के सेंटर में है एक्स वाई। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला मान लिया, ए पी इक्वल टू बी पी है। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया अभी, तो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी की वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला जैसे बनता है, इसी तरह बी पी की भी। तो जैसे ही इसको हमने आगे जाके सॉल्व किया तो हमारे पास आगे जाके ध्यान से देखो, जो रिलेशन बन रहा है वो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आप जो बता दे तो निकला कैसे, देखो पहले तो रूट और रूट जहाँ से कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, वो आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होती है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यही यूज़ करके हमने 7 का 49 हो गया, तो 2 7 जा 14x हो गया, फिर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। अब आप बड़ी बात दिया तो इक्वल टू के यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, y स्क्वायर था यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे क्या बचा 15 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू 34 माइनस 6x माइनस 10y। जब इनको हमने ट्रांसपोज करके देखा तो हमारे पास यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 8x माइनस 8y, तो 8 यहाँ पे कॉमन हो गया और कॉमन करते ही कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड्स में, और कैंसिल आउट होते हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया x माइनस वाई इक्वल 2। यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई, यानी कि हमारे पास जो x का रिलेशन आ गया वो क्या था y प्लस 2 हो गया। अब y की वैल्यू कुछ भी लेट कर ले तो x 2 पॉइंट ज़्यादा ही होगा, तो लेट मैंने यहाँ पे कर लिया लेट y इजकल टू 0, तो x कितना हो गया 2, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया 2 0। इसी तरह लेट y इजकल टू 5 कर लिया मैंने, तो x कितना हो गया 7, तो सेकंड पॉइंट मुझे क्या मिल गया 7 5। तो यही हमने जो पीछे डायग्राम में यही 2 पॉइंट मैंने रीलोकेट किए यहाँ पे, एक 2 0 वाला
और एक 7 5 वाला। तो जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी, और ये जो बीच में एक पॉइंट आया जिसको हम ढूंढ रहे थे, जो कि इक्वी डिस्टेंस था फ्रॉम ए और बी से, लेट इट बी, इसको हम पी रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास क्वेश्चन निकालना। स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस करना। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें बार बार निकालना, ताकि वो आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।